100 गुणे 99 गुणे 98 डाट डाट 3 गुणे 2 गुणे 1 एक पूर्णांक में 100 पर n में n का विषमतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए 100 से लेके गुणा क्रम में 1 तक गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 100 है, ये फैक्टोरियल 100 है। जब भी इसमें हमको जीरो की वैल्यू ज्ञात करना हो तो देखिए कभी भी जीरो कब बनेगा, 2 और 5 से मिलके, तो 2 और 5 से मिलके बनेगा। तो इसलिए हम 100 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, पहले 5 से भाग दें, 5 दूना 10, 20 बार में कटा, फिर 5 से काटें तो हमारा 5 चौक को 20। अब देखिए अब नहीं कट रहा है, इसका मतलब नहीं कट रहा, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर लेंगे तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 आ गया। लेकिन ये 24 आया तो ये इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10 को जीरो, मतलब एक के बाद ये कितना जीरो रहा होगा, 24 जीरो होगा, तो इसको हम 10 पे 24 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें 100 पे n लिखना है। अब इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे, अगर 100 बनाए तो एक हाथ आधा हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। तो हमारा n का जो अधिकतम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन में क्या होगा, नन ऑफ देज होगा। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डाट डाट 440 में शून्य की संख्या ज्ञात करना। देखिए सब में 5 मिल रहा तो 5 कॉमन अगर कर लें तो 5 पर अगर 5 88 हाथ कॉमन हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सी एक क्रम बन जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट डाट 88। इसका मतलब फैक्टोरियल कितना हो गया है, फैक्टोरियल 88 हो गया, यानी मतलब 5 पे 88 गुणे ये फैक्टोरियल 88 हो गया। लेकिन एक देखिए यहाँ पे 5 का घात ज़्यादा मिलेगा तो हमारा कभी भी जीरो बनता है कब, 5 और 2 के मिलके। तो अगर 5 का घात ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल, अगर 2 पे घात निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पता चल जाएगा, क्योंकि 5 की घातों की संख्या ज़्यादा होगा। और कभी भी अगर जोड़ा बनाना तो जिसका ज़्यादा संख्या है तो कम वाले तो बन जाएंगे जोड़े में, लेकिन ज़्यादा वाला तो नहीं बन पाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम। तो अब सिंपल सी बात है, हम 88 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 से भाग दें 44 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दें ये 22 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दें ये 10 हो जाएगा। देखिए जितने बार में जाएगा वही लेंगे, शेष पर नहीं लेंगे। फिर 2 से भाग दें ये 5 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दें 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दें 1 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लें। अब देखिए सिंपल सी बात है, 44 22 66 66 10 76 76 5 81 81 2 83 83 1 84, मतलब 2 पे पावर 84 का वैल्यू बन रहा है। अब सिंपल सी बात है, अब 2 पे 84 बन रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या जो होगी, शून्य की संख्या जो होगी वो कितना होगी, 84 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।